जश्न शाने सिद्दीक़ अकबर में आने वालों, यहाँ से कुछ पैगाम सीने की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। सारी दुनिया को बता दो हमारे रसूल से प्यार करने वाले हैं। ये दुनिया खुद समझ जाएगी कि जब मई के मुसलमान आले रसूल से इतना प्यार करते हैं तो अपने रसूल से कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह अकबर। ये सारी दुनिया को बता दो। मेरे सिद्दीक़ अकबर की बात आई है, मैं चंद मिनट की बात कहकर के रुखसत होना चाहता हूँ। उस सिद्दीक़ अकबर ने अपनी सारी जिंदगी को मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दिया था और ऐसा कुर्बान किया, ऐसा कुर्बान किया। लोगों, आज तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, फिर भी नारा लगाने में शर्म आती है, दीन की बात करने में हया आती है। लेकिन बाहरे अबू बकर सिद्दीक तेरी अजमतों को सलाम, बाहरे अबू बकर सिद्दीक तेरे किरदार और अखलाक को सलाम। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कलमा पढ़ने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसे घुट घुट कर कब तक जिया जाएगा? कब तक हम खामोशी के साथ अपने रब का नाम लेते रहेंगे? अल्लाह का नाम तो सबसे बुलंद है। आका अबू बकर को इजाजत दे दे। अबू बकर खुले आम ये काम करना चाहता है, लोगों को पैगाम आम करना चाहता है, दावत इस्लाम चौराहे पर खड़े होकर के अबू बकर देना चाहता है। इतना जब कहा था तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जानते हो जब तुम चौराहे पर खड़े होकर के पैगाम हक सुनाओगे, अपने नबी की बात करने लगोगे तो लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, लोग तुम्हें डंडे मारेंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लोग तुम्हें गालियां बकेंगे। अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आका आपकी मोहब्बत इतनी गालिब आ गई है कि न किसी डंडे से डर लगता है, न किसी पत्थर से डर लगता है, न किसी की गालियों से डर लगता है। सरकार इजाजत दे दे। अब अबू बकर से रहा नहीं जाता। अगर डंडे लगेंगे तो अबू बकर सह लेगा, अगर पत्थर लगेंगे तो अबू बकर सह लेगा, लेकिन इस तरह खामोश रहना यह अबू बकर को गवारा नहीं होता। घुट घुट करके जीना यह अबू बकर को अच्छा नहीं लगता। इतना कहा, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर अगर तुझे जान की परवाह नहीं है तो चला जा, अबू बकर तुझे माल की परवाह नहीं है तो चला जा। हजरत अबू बकर आते हैं, एक मैदान में आकर के स्टेज लगाते हैं और लोगों में बात करने लगा हूँ। बड़े बड़े खतीबों को आपने सुना होगा, बड़े बड़े मुकर्रिरों को आपने सुना होगा, लेकिन मैं इस्लाम के सबसे पहले मुकर्रिर की बात करता हूँ, इस्लाम के सबसे पहले खतीब की बात करता हूँ, जिसने चौराहे पर मिंबर लगा दिया। आज तो मोहल्ले में 4 लोग नाराज हो तो जलसे कैंसिल हो जाते हैं। आज तो अपने ही लोग मुंह बनाने लगे तो लोग प्रोग्रामों को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बारे अबू बकर जिधर को नजर डालता है कुफ्फार और मुशरिकीन नजर आते हैं, जिधर को नजर डालता है मक्के के काफिर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत रसूल इतनी मौजे मार रही है कि अबू बकर कहता है, न जान की परवाह न माल की परवाह। अबू बकर को किसी चीज की परवाह नहीं है। चौराहे पे जाकर के स्टेज लगा दिया। अबू बकर अपने नबी की बातें करने लगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अबू बकर ने अपने मुस्तफा की बात की। बोले जरा जोर से, जोर से, जोर से बोले, जोर से। किसकी बात की? अबू बकर ने मुस्तफा की बात की। स्टेज लगाया अबू बकर ने, पैगाम हक सुनाना शुरू कर दिया, अपने नबी की अजमतों के गीत गाने शुरू कर दिए। इतना कहा था, चारों तरफ से लोग मूवमेंट करके आने लगे कि अबू बकर किसकी बात करता है। किसी ने कहा अबू बकर उसकी बात करता है। अल्लाह अकबर। जो एक पैगाम एक दिन लेकर के आया है, अबू बकर उसकी बात करता है। जो अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू बकर उसकी बात करता है। जो पैगाम मोहम्मद लेकर के आया है। इतना जब कहा तो कुफ्फारे मक्का ने अबू बकर पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, अबू बकर को गालियां बकना शुरू कर दी। तारीख बताती है अबू बकर को नीचे उतार लिया, उतार करके डंडे मारे अबू बकर के, जिस्म को लहू लुहान कर दिया अबू बकर के। लोगों, तुमने इस्लाम के लिए कौन सी मुसीबत का सामना किया है? तुमने इस इस्लाम के लिए कौन सी आजमाइश पर उतरे हो? तुमने इस इस्लाम के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? उंगली तुम्हारी इस्लाम के लिए नहीं कटी, बेटा तुम्हारा इस्लाम के लिए नहीं कटा, माल तुम्हारा इस्लाम पर खर्च नहीं हुआ, जान तुमने इस्लाम पर खर्च नहीं की। तुम्हें तो कमा कमाया इस्लाम मिल गया, तुम्हें तो फूला हुआ इस्लाम मिल गया, तुम्हें तो चमकता चमकता इस्लाम मिल गया। तुमने तो अपने घर में आंखें खोली थी, अल्लाह ऊपर तो कुरान के पारे देखे, तुमने तो अपने घर में आंखें खोली तो तस्बीह के ताने देखे, तुमने तो अपने घर में आंखें खोली नबी की नात को पढ़ता हुआ घर वालों को देखा। ये कौन सा कमाल हो गया? कमाल
माल तो अबू बकर के घर का था, अबू बकर के वालिदैन हैं। अल्लाह अकबर लोगों, माँ तो कभी कभी अबू बकर को ले जाकर के बुतों के सामने खड़ा करती थी। अबू बकर ने सारी जिंदगी कभी किसी बुत की ताजीम नहीं की। जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी अबू बकर ने किसी बुत की ताजीम नहीं की, हमेशा बुराई करते रहे, क्योंकि अबू बकर बचपन में भी मुस्तफा के साथ थे। वाह वाह सुभान अल्लाह, कह दो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर बचपन में भी मुस्तफा के साथ कभी किसी बुत की तरफ हाथ बढ़ा करके हाथ नहीं उठाए, बल्कि अबू बकर हमेशा उनकी मुखालफत करते रहे। क्यों ना करें, जो जिसके साथ होता है वो उसी की जैसी बात भी करता है। अबू बकर किसी दुनियादार का साथी नहीं था, अबू बकर तो मुस्तफा का साथी था। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और ऐसा साथी था, अल्लाह अकबर लोगों, ऐसा साथी था अबू बकर कि अबू बकर ने चौराहे पर आकर के जब पैगाम हक सुनाया, लोगों ने बदले में अबू बकर को मारना शुरू किया। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सरकार यहाँ बैठी है, तबीयत भी हजरत की ऐसी रहती है, ये करम फरमाई है, बड़ी बात है, वरना सरकार तो दुआ फरमा दे तो हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर लोगों, ऐसे मौके भी बार बार नहीं मिलते जो कुछ देर बैठ कर के सरकार की रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। ये अल्लाह ऊपर मैं बात को मुकम्मल कर दूं। ये अबू बकर को जब लोगों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। उन्होंने जाना कि अब अबू बकर खत्म हो गया, उन्होंने जाना कि अब अबू बकर का इंतकाल हो गया। वो लोग तब छोड़ करके जाते हैं। अल्लाह ऊपर खानदान वाले आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के अबू बकर को देखा, अबू बकर के मुंह में पानी डाला। अबू बकर को 3 दिन तक लोगों होश नहीं आया। अल्लाह ऊपर इतनी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया है। अल्लाह अकबर, 3 दिन के बाद जब मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आता है, आंख खोल करके पूछते हैं, अभी आंख खुली थी तो पूछा। अल्लाह अकबर कहने लगे, लोगों ये बता दो कि मेरे मुस्तफा का हाल क्या है। अल्लाह अकबर, आशिक हो तो ऐसा हो, न महबूब का जवाब है न मुहिब का जवाब है, आशिक हो तो ऐसा हो। अबू बकर ने आंख खोली, घर वालों खानदान वालों ने कहा था, अबू बकर किस मुस्तफा की बात करता है जिसकी वजह से आज तेरी ये हालत हो गई है, जिसकी वजह से तुझे लोगों ने पत्थर मारे, तेरे ऊपर डंडे बरसाए, फिर भी उसी की बात करता है। हजरत अबू बकर ने कहा था, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, इन आंखों को मुस्तफा का दीदार करा दो, मेरे नबी का पता बता दो कैसा है, कैसे है नबी। किसी ने कहा, अबू बकर तेरी टांग टूटी है। अबू बकर ने कहा, कोई परवाह नहीं, लेकिन मुस्तफा की परवाह है। किसी ने कहा, अबू बकर तेरे जिस्म पर कोड़े लगे हैं, तेरा जिस्म लहू लुहान हो चुका है। अबू बकर कहते हैं, मुझे अपने बहते हुए खून की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो आमना के लाल की फिक्र है। लोगों मुझे मेरा महबूब दिखा दो, मुझे मेरा महबूब दिखा दो। इतना कहा, अल्लाह अकबर लोगों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम बेकरार हैं। इधर हजरत अबू बकर को ले जाकर के उठा करके कांधों के सहारे अबू बकर को उठाया, लेकर के मेरे नबी के करीब पहुंचे। अभी दरवाजे के बाहर खड़े थे, इतने में अंदर से मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लोगों दरवाजा खोल दो, मेरा अबू बकर आ गया है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा को कितना प्यार था हजरत अबू बकर से। करीब आए, दरवाजा खुला, नबी पाक को देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, बड़ी मुश्किलों से गुजरे हो। इतना कहा, कहने लगे, आका बस आपके चेहरे को देख लिया, सरकार सारे गम दूर हो गए, अब कोई चोट मुझे दर्द नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा आ गया है। जिसने मुस्तफा को देख लिया, अल्लाह की कसम फिर उसे कोई दर्द कोई चोट महसूस नहीं हो सकती, इसलिए कि मुस्तफा के चेहरे में वो कशिश थी। नबी का चेहरा वो चेहरा था कि मुसीबत से आकर के नबी के चेहरे को देखते थे तो सारे गम भूल जाया करते थे। अल्लाह अकबर, नबी के चेहरे को देखा, सारे गम भूल गए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह रे जहन्नम अपनी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और उनके निसार को ही कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए।